When I started my career in 2012, I also met the मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज के बारे में मैंने काफ़ी सीखा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने मूविंग एवरेज को सीखा, या आपको भी किस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मैंने इस वीडियो में आपको हिंट दिया। सब पिछली वीडियो में शेयर किया और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो आपको 99% इंटरनेट पे अवेलेबल वीडियोस कोर्सेज में मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वो मैंने सबको एक जगह कलेक्ट करके आपको बता दिया है। तो जो सभी चीज़ें हैं मूविंग एवरेज से रिलेटेड, उसमें मुझे दो चीज़ें जो थोड़ी ठीक लगी हैं। उसमें क्या क्या है, एक सेकंड कैटेगरी है जिसमें क्रॉसओवर वाली स्ट्रैटेजी है, और एक फोर्थ कैटेगरी है जिसमें क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह का यूज़ किया जाता है कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, जब मैंने अपने टाइम पे इन चीज़ों के बारे में जाना और मैंने पढ़ा, या किसी से पढ़ा, या यूट्यूब से पढ़ा, या इंटरनेट से पढ़ा, तो मैं काफ़ी अमेज्ड हुआ। मतलब आई वॉज एक्साइटेड कि अब मज़ा आने वाला है, कि अब मार्केट में पैसा लगाएंगे और बढ़िया कमाएंगे। बट वट शॉक्ड मी कि जो मैंने देखा, जो मैंने वीडियोस में देखा, या जो मैंने सीखा, वो पेपर पे और हिस्टोरिकल डाटा में बहुत अच्छा था। बट जब मैं रियल टाइम मार्केट में उसको अप्लाई करने लगा तो मूविंग एवरेज शॉक्ड मी। मूविंग एवरेज काफ़ी चैलेंजेस लेकर आई मेरे सामने, जो आपको उन वीडियोस को देखते वक्त नहीं लगेगा कि ये चैलेंजेस आपको रियल टाइम मार्केट में मिलने वाले हैं। तो ये चैलेंजेस नहीं, ये मूविंग एवरेज स्कीम या मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के लूप होल्स हैं, जिनके बारे में एवरी ट्रेडर शुड नो बिफोर अप्लाइंग इट इन रियल टाइम मार्केट। सो एक एक करके सभी लूप होल्स के बारे में बात करते हैं। पहला लूप होल क्या होगा? एंट्री इल्यूजन। तो जब आप वीडियोस में देखा होगा या किसी ने सिखाया होगा, तब आपने देखा होगा कि आपको इस तरीके से बताया जाता है कि यहाँ पर एंट्री का क्रॉसओवर हुआ और ये आपकी एंट्री होगी और ऐसे राइज हुआ। बट जब आप रियल टाइम मार्केट में जाएंगे तो होगा क्या, आप क्रॉसओवर होने पर ही एंट्री लेने वाले हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्रॉसओवर कंफर्म हुआ है कि स्मॉल पीरियड वाली मूविंग एवरेज ने लॉन्ग पीरियड वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, वो कब कंफर्म हुआ? जब कैंडल क्लोज हो गई है। तो कैंडल कहाँ क्लोज हुई है? कैंडल क्लोज हुई है 13,849 पे, और कैंडल का लो क्या है? 759। तो आपको वीडियो देखते वक्त लगेगा कि आपको 750 के पास एंट्री लेनी थी, पर आप देखोगे एक्चुअल एंट्री आपको कहाँ मिलने वाली है? 860 के पास। तो लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस यहीं पर आ जाएगा। और ये पहला केस नहीं है, और ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होने वाला है। अगर जिन केसेस में नहीं होने वाला है, उन केसेस में क्या होगा, मार्केट वहीं कंसोलिडेट कर रही होगी। एक बार आपको बाय सिग्नल देने वाली है, एक बार सेल सिग्नल देने वाली है, एक बार बाय सिग्नल देने वाली है। आपकी एश्योरिटी के लिए मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूं। आपको यहां पर लगा होगा कि क्रॉसओवर यहां हुआ, और वीडियो में अगर आप पहले देखते तो आपको लगता है आप एंट्री लेते हैं यहां पे 15,200 के आसपास। बट मैं क्लियर करूं अगर आपको, तो जो क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने पे कंफर्म हुआ, जिसमें वो 15,116 का लो लगा के, 15,064 का लो लगा के 15,116 खड़ी है। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको एंट्री 15,200 के पास ले लेनी थी। बट जब आप रियल टाइम मार्केट में गए, कंप्लीट क्रॉस ओवर हुआ, उस टाइम तक वो 15,064 लो लगा चुका था, जिसका मतलब क्या है कि वो 140 पॉइंट पहले ही गिर चुका है। निफ्टी जैसी चीज 140 पॉइंट पहले ही गिर चुकी है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, वो भी 15 मिनट चार्ट पे। तो आप ये समझ रहे हैं एंट्री इल्यूजन जो आपको वीडियो में लगा होगा और जो रियल टाइम मार्केट में आप एक्चुअल में ट्रेड लेते, तो उसमें क्या डिफरेंस है। सेकंड बात करते हैं कि कोई सभी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा निकालते हैं, उसमें जहाँ पर मार्केट ट्रेंड कर रही होती है वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर सेल क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट गिरी, बढ़िया, मार्केट रीटेस्ट हुई, फिर गिरी, तो बढ़िया सेल हुआ। बट यहाँ कोई स्टॉप लॉस की बात नहीं करता है, और अगर कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करता है तो स्टॉप लॉस को डाउटफुल सिचुएशन में रखा जाता है। कोई कॉन्फिडेंट स्टॉप लॉस नहीं बताया जाता है कि भाई आप इस तरीके से एंट्री लेंगे, इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये कॉन्फिडेंट स्टॉप लॉस है। ये स्टैगरिंग नहीं है, ये लड़खड़ाएगा कि नहीं कि आप सोच रहे हैं कि अब ये नहीं काम किया तो मैं दूसरा लगा लूँ तो तीसरा। ऐसे कोई स्टॉप लॉस नहीं बताता है। मूविंग एवरेज में लड़खड़ाते स्टॉप लॉस ही आपको बताए जाते हैं।
मतलब डाउटफुल स्टॉप लॉस आपको बताए जाते हैं। और वो स्टॉप लॉस किस तरीके से दिखाए जाते हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो अगर मान लो यहां पर आपकी कहीं बाय एंट्री होती तो आपको क्या कहा जाता? तो आपके पास स्टॉप लॉस के क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता कि जो आपकी मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाई है। तो आपने सोचा ठीक है भाई उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो नीचे लगाया स्टॉप लॉस, आपका सेफ स्टॉप लॉस रहा। पर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर प्राइस ने मूविंग एवरेज के नीचे स्पाइक दिया और आपका स्टॉप लॉस खा गया, और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर राइज करने लगा। तो आपने जहां से सीखा आपने वहीं दोबारा अप्रोच किया, तो आपको फिर से बताया गया कि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वो स्पाइक देते हैं। तो आप क्या करा करें, आप थोड़ा सा वेट किया करें कि प्राइस उस मूविंग एवरेज के नीचे होल्ड करें या कोई कैंडल क्लोज दे, तब आप एग्जिट करा करें। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ये स्टॉप लॉस अगर अपने माइंड में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो पहली गलती आप यहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस डायनेमिक हो गया है। डायनेमिक स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी थोड़ी सी देर में आपको बताता हूं। यहां पर कैंडल भी क्लोज हो जाती है, प्राइस उसके बाद दोबारा राइज करने लग जाता है। तो आपको क्या याद आएगा, किसी वीडियो में आपने सुना था कि ट्रेंड चेंज जब होगा जब किसी मूविंग एवरेज के नीचे पूरी कैंडल ओपन होगी या पूरी कैंडल ओपन होगी और पूरी कैंडल वहीं क्लोज होगी, तो आप उसका वेट करेंगे। तो ये भी आपका डायनेमिक स्टॉप लॉस हो गया है। यही 3 तरीके के स्टॉप लॉस आप लॉन्ग पीरियड वाली मूविंग एवरेज पे ट्राई करेंगे। तो आपके पास 6 स्टॉप लॉस हो गए, उसमें से 2 ही फिक्स हैं जो कि डायनेमिज्म में आपने बदल दिए हैं क्योंकि आप होल्डिंग का वेट करेंगे। डायनेमिक स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है, और इस डायनेमिक स्टॉप लॉस को आप ट्रेल स्टॉप लॉस से कंफ्यूज ना हो। ट्रेल स्टॉप लॉस वो है कि जब आपने मार्केट में एंट्री ली उस टाइम आपके पास पक्का स्टॉप लॉस था कि अगर मेरे को लॉस होता है तो मैं ये स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाऊंगा, और उसके बाद आपका प्रॉफिट राइड होने लगा है तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले गए हैं। पर यहाँ पर जिस टाइम आपने एंट्री ली और लकीली आपकी मार्केट ट्रेंड में चलने लगी और आप प्रॉफिट में आने लगे, उसके बाद आप ट्रेल स्टॉप लॉस कर रहे हैं। बट मुझे ये बताइए कि शुरू में आपने क्या स्टॉप लॉस लिया? जब एंट्री ली क्या आपके पास कोई फिक्स स्टॉप लॉस था कि अगर मार्केट ट्रेंड में नहीं जाती है तो मैं कहां पर एग्जिट करने वाला हूं? अगर वो स्टॉप लॉस इस प्रकार से है कि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज होगा या अपोजिट साइड का क्रॉस ओवर हो जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा, तो वो आपका डायनेमिक स्टॉप लॉस है। और डायनेमिक स्टॉप लॉस के लॉसेज क्या है? डायनेमिक स्टॉप लॉस में आपका रिस्क फिक्स है ही नहीं। डायनेमिक रिस्क आपका फिक्स है ही नहीं, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अब आप सपोज आपका क्या हो कि 14,000 पे मूविंग एवरेज है, 14,100 पे आपने बाय किया और आप वेट करते हैं कि 14,000 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होल्ड करेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। मतलब होल्ड करेगा मतलब कैंडल क्लोज होगी तो मैं एग्जिट करूंगा। तो होता क्या है, कोई अच्छी मूवमेंट आती है और मार्केट क्लोज होते होते 15 ही मिनट में 250-300 पॉइंट गिर जाती है और मार्केट हो जाती है 13,700 पे बंद। तो आप क्या, जो आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का था वो कितने पॉइंट का हो गया? 400 पॉइंट का। तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है। और जब डायनेमिक स्टॉप लॉस है तो आप मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमा सकते। शुरू में लग चला बहुत अच्छी बात है, पर वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दिला सकता है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की। तो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन मार्केट, तो सबसे पहली चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए। टारगेट फिक्स होना हो, एंट्री फिक्स होना हो, स्टॉप लॉस आपका फिक्स हो, और दूसरी बात कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट स्टॉप लॉस का क्या मतलब है कि आपने जो स्टॉप लॉस लगा दिया, आप उस स्टॉप लॉस पे भरोसा कर रहे हैं कि मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर ये हिट होता है तो मार्केट मेरे बाय को इनवैलिडेट कर रही है और मैं एग्जिट करके बैठ जाऊंगा। वहां पर आप उसको जस्टिफाई करके बार बार स्टॉप लॉस चेंज नहीं करेंगे कि नहीं मूविंग एवरेज में तो ऐसा होता है कि प्राइस एक बार स्पाइक देकर भी आ सकता है तो मुझे क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। तो चलो पहली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया, पर वेट करो क्योंकि दूसरी लॉन्ग पीरियड वाली मूविंग एवरेज है वो तो सेफ है, उसका वेट करते हैं। फिर उस पे भी प्राइस पहुंच जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि अब इस लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज के भी नीचे क्लोज का वेट करो क्योंकि मार्केट यहां से भी रिटर्न कर सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या है? डाउटफुल है। आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने स्टॉप लॉस पे। और अगर ऐसा है तो कभी कभी आपका लग चलेगा, और शुरू में मान लो 1-2 महीना आपने ट्रेड किया, या फिर आपने का ऐसा हो सकता है कि आपने अप्रैल मई के बाद बाय ट्रेंड में ट्रेड किया, बाय वाले, तो मार्केट ट्रेंडिंग ही रही है उस टाइम पे, तो आप लकी रहे हैं, अच्छी बात है। पर ये लक हमेशा नहीं चलने वाला, ये आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाएगा, आपको ये तगड़ी वेल्थ कमाने में हेल्प नहीं करेगा।
ये मैं इतना जोर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 2012 से जब मैं मार्केट में आया और मैंने जब चीज़ें सीखनी शुरू करी और रियल टाइम मार्केट में अप्लाई करने लगा, तो ये चैलेंजेस मैंने फेस किए और ये चैलेंजेस आपको फेस ना करने पड़े, जो नए ट्रेडर आए उनको फेस ना करने पड़े, और जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं वो आंखें खोले हो, वो अपनी नींद से जागें, सपनों से बाहर आए और असली चीज जो है उस पर फोकस करें, समथिंग रिजिड। तो लूप होल्स की मैं बात कर रहा था, तो अब तीसरे लूप होल पे आते हैं। अब ऐसा होगा कि आपके काफी स्टॉप लॉस हो रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस मॉडिफाई भी करके देखे, तो आपने जहां से सीखा होगा आप उनको अप्रोच करोगे, या जहां वीडियो देखी होगी वहां पे अप्रोच करके कमेंट्स में पूछोगे, मेल्स करके पूछोगे, मैसेजेस करके पूछोगे। तो आप पूछोगे यार आपने तो बहुत तगड़ा बताया था कि यार इतनी इतनी 10-10% की मूवमेंट आ जाती है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे तो स्टॉप लॉस हो जा रहे हैं, बार बार स्टॉप लॉस हो जा रहे हैं। वो पूछेंगे कि भाई कहाँ होते हैं स्टॉप लॉस, तो आपको दिखाए जाएंगे कि भाई ये स्टॉप लॉस हो गए। तो आपको बताया जाएगा कि आपको बताया तो था, ये जो स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम आती है, इसको कंसोलिडेटेड मार्केट में काम नहीं करना है। तो आप सोचेंगे बात तो ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करते हैं, बट आप मान गए, आपको क्लियर भी हो गया कि बात तो सही गई। बट पॉइंट ये है जब आप रियल टाइम मार्केट में आएंगे तब आप कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग है। मार्केट ट्रेंड पता लगाने का एक सिंपल राज मैं आज आपको बता दूं, इसमें कोई राज नहीं है। जब मार्केट खुद ट्रेंड में हो तब पता लगता है कि मार्केट ट्रेंड में है, और उसके बाद का हमें नहीं पता कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है या ट्रेंड खत्म होने वाला है। आपको एक रीसेंट का निफ्टी का एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। देखो भाई, आपको यहां पर सेल क्रॉसओवर मिल गया, ये लाइफ टाइम हाई था, यहां पे सेल क्रॉसओवर मिल गया, पर आप देखेंगे कि मार्केट यहां पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है, यहां पर भी अप डाउन हो रही है। तो अप डाउन का क्या मतलब होता है, कंसोलिडेटेड है। और आपको क्या बताया गया कि मूविंग एवरेज को ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना है। तो आप देखेंगे कि भाई जब ये सपोर्ट टूट जाएगा ना कंसोलिडेटेड रेंज का 14,978 के पास, और उसके बाद क्या ट्रेंड लगेगा, आप 14,978 क्रॉस करके ये वापस ऊपर आ गया, तो आपने सोचा ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है और नीचे जाने लग जाती है, और जो पहली मूविंग एवरेज है उसको पूरा प्रोटेक्ट करके चल दिया। तो यहां पर आपको लगता है कि अब मार्केट ट्रेंड में आ गई है, और मेरे को क्या बताया गया कि आपको स्टॉप लॉस से बचने के लिए ना ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करो। तो यहां पर आप ट्रेड करते हो और आपको पता लगता है कि ट्रेंड तो खत्म हो गया, यहां से मार्केट अगले 2 दिन में 500 पॉइंट ऊपर हो गई। ठीक है, तो अब आप हिंड साइट में देखें। हिंड साइट का मतलब क्या है, कोई चीज हो जाने के बाद देखें। कोई चीज हो जाने के बाद देख रहे हैं कि भाई यहां से तो क्लियर ट्रेंड डाउन था, तो ये चीज हिस्टोरिकल डाटा पे बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, बट जब रियल टाइम मार्केट में आप काम करने वाले हो तो आपको कोई ठोस रीजंस चाहिए अपनी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, जिस बेसिस पर आप अपनी बेट्स प्लेस कर सको, अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सको। ओके, तो अब मैं बात करता हूं फोर्थ लूप होल की। मान लो आप इन सभी चीजों पे पार पालो कि आपका एंट्री इल्यूजन भी क्लियर हो गया, स्टॉप लॉस भी आपका क्लियर हो गया किसी तरीके से, और आपका भाई ट्रेंडिंग मार्केट भी आप पकड़ने लगे, मतलब जादू, मतलब आप तो आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो गई कि आप ट्रेंड पकड़ लेते हो। तो पॉइंट आता है प्रॉफिट बुकिंग का। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में ये हो सकता है कि भाई आप ट्रेल स्टॉप लॉस पे करें, या फिर अपोजिट साइड का क्रॉस ओवर हो तब बुक करें। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल से ही बात करेंगे, ऐसे में हवा में तो बात नहीं करूंगा। तो हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए हैं। कोई सितंबर 2020 की बात है। 22 सितंबर को क्रॉस ओवर होता है, मार्केट क्लोज होती है 11,153 पे। तो आप 11,153 पे एंट्री ले लेंगे सपोज, ठीक है। 11,153 से मार्केट ने लो लगाया 10,790 का, तो लगभग 350 पॉइंट मार्केट गिर गई। अब मार्केट क्या हुई, मार्केट वापस रिवर्स हुई, और जब बाय क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पर मार्केट क्लोज होकर यहाँ ओपन हुई, तो यहाँ पर आप एग्जिट करेंगे 11,603 पे। 11,603 पे एग्जिट करेंगे तो 450 पॉइंट का लॉस होगा, और जो प्रॉफिटर था वो मिस कर देंगे आप। तो जब आप फिर से जिनसे आपने सीखा उनसे अप्रोच करेंगे तो आप बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को कुछ प्रॉफिट तो मिल रहा था 350 पॉइंट का, बट हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने होल्ड किया। तो आपको क्या बताया जाएगा, तो हो सकता है आपको ये 2 चीज बताई जाए। पहली चीज क्या बताई जाएगी कि भाई आपको 300 पॉइंट मिल रहे थे, 300 पॉइंट तो बुक कर लेने चाहिए थे, इससे ज्यादा क्या लोगे। तो मेरा क्वेश्चन उन सभी ट्रेडर्स के लिए ये है,
तो जब आप 300-400 पॉइंट पे बुक करने के लिए कह दे रहे हैं तो आप कृपया करके इस बात का बिल्कुल बखान ना कीजिए कि आपने यहाँ बाय किया और जब तक अपोजिट सेल क्रॉस ओवर नहीं हुआ हमने पोजीशन को होल्ड किया और यहाँ पर हमने निफ्टी में 3000 पॉइंट ले लिए। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर पाते तो आप यहां पर भी अपनी पोजीशन होल्ड करते, 300 पॉइंट पर बुक नहीं करते। ओके, अब ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ट्रेडर के बारे में। वो क्या कहते हैं कि ये तो डेली टाइम फ्रेम है, किसी ना किसी छोटे टाइम फ्रेम पे इसने पक्का रिवर्सल का सिग्नल दे दिया होगा, बाय का सिग्नल दे दिया होगा, वहां पर आपको पोजीशन को एग्जिट कर लेना था। तो इन टाइप के ट्रेडर के लिए मेरे पास ये बात है कि जब यहां पर आप प्रॉफिट राइड करवा रहे थे ना, 12,000 से लेके 14,600 तक जब आप प्रॉफिट राइड करा रहे थे, तो किसी ना किसी छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, सभी छोटे टाइम फ्रेम पे बीच में काफी बार रिवर्सल सिग्नल आए होंगे, बट आपने उस टाइम पर वहां पर फोकस नहीं किया, क्योंकि आपको अपने ट्रेनिंग कोर्स में, वीडियोस में वही चीज दिखानी है जो पॉजिटिव है। आपको रियल टाइम मार्केट के लूप होल्स के बारे में तो बात नहीं करनी है। अगर आप रियल टाइम मार्केट के लूप होल्स की बात नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर चैलेंजेस ही फेस करता रहेगा। अब ये लूप होल्स हो गए। तो अब मैं ये भी बता देता हूं कि अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं कि मूविंग एवरेज को यूज करूं तो किन किन बेसिस पे यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज कि भाई मूविंग एवरेज किसी ने बनाया, किसी ने सिस्टम में भी डाल दिया, अब आप उसको चार्ट पे भी लगा सकते हैं। तो कभी मार्केट ट्रेंड कर चुकी है तो मैं उसको चार्ट पे लगाऊंगा कि मार्केट ऐसे बढ़ती जा रही है और ये नीचे लाइन कितना जबरदस्त सपोर्ट देती जा रही है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, जो भी ट्रेडर मूविंग एवरेज को यूज करते हैं या यूज करना बताते हैं या सिखाते हैं, उनको मैं किसी को भी गलत नहीं बता रहा हूं, बट मैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाह रहा हूं जो कि एक रियल टाइम में ट्रेड करने वाले ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। जब 2012 में मैंने मार्केट में शुरुआत की और जब मैं चीज़ें सीखने लगा तो जो जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो चैलेंजेस कोई और फेस ना करे, जो भी नया ट्रेडर आने वाला है वो फेस ना करे, या जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं ना ट्रेडर, जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, वो जाग सके, नींद से उठ सके, उन सपनों को छोड़कर रियल प्रैक्टिकल थिंग्स पर बात कर सकें, रियल प्रैक्टिकल थिंग्स समझ सकें, रियल प्रैक्टिकल थिंग्स जान सकें। दैट्स ऑल। तो कमाने से पहले सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही सीखना ज़रूरी है। सीखो, बट सही सीखो। आई होप आपने कुछ नया जाना होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में रिव्यू ज़रूर दीजिए। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए। आप किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करवाना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए। और अपने दोस्तों और मित्रों से इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम कुणाल ढाका। इट इज़ टाइम टू चेंज योर परसेप्शन विद स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, चेंजिंग लाइव्स।